हेलो एवरीवन, आज देखते हैं एक और प्रैक्टिस सेट जो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है केप कॉम्ब्रेन कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून की तरफ से। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा इसमें हिंदी, उत्तराखंड, रीजनिंग और कंप्यूटर्स के क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो वर्तमान एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें जो शुद्ध वाक्य बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ये करेक्ट लिखा है ग्रामेटिकली। इसके अलावा भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर अधीन लिखा है, अधीन होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में लिखा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं चाहिए, यह निर्दोष होना चाहिए, निरपराधी नहीं होएगा। इसके अलावा बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये भी गलत लिखा है, बादशाह ने हस्त मुक्त दान दिया होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है। इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है और उनका सही शब्द दिया है, तो बताना है कौन सा इसमें से गलत है। पहला ऑप्शन है मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी में लिखा है सफलता न मिलने पर दुखी होना, उसे क्षोभ कहते हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है बिना पलक झपकाए निर्विमेष होता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है जीने की इच्छा जिज्ञासा नहीं होता है, जीने की इच्छा होता है जिजीविषा। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा, तो यहाँ पर डी गलत है, यही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फोर्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर है रूपक अलंकार। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कौन है। तो कबीरदास जी को ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माना जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिक्स क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैयक्तिक जो पत्र होता है यानी कि पर्सनली अगर किसी को लिखा जाए तो वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र, ये सभी औपचारिक पत्र हैं जो सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र के रूप में लिखे जाते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद ने किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं। सेवन्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदान जो उनका उपन्यास है उसमें कृषक जीवन से संबंधित घटनाओं को बताया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एट्थ क्वेश्चन है, निम्न तद्भव शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम अर्थ में गलत है। एट्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परख का परोक्ष नहीं होता है, परख का बनेगा परीक्षा। इसके अलावा भगत का भक्त होता है, ये सही है। बैल का बलिवर्द होता है, ये भी सही है। पसीने का प्रस्रवण होता है, ये भी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नाइन्थ है, इनमें से यौगिक क्रिया कौन सी है। नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिर पड़ना, यानी कि दो क्रियाएं हैं, यौगिक क्रिया हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। टेंथ क्वेश्चन है, निम्न संधि विच्छेद युग में कौन सा गलत है। तो गलत बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा, देव्य अर्पण का जो संधि विच्छेद बनेगा वो देवी प्लस अर्पण बनेगा। यहाँ पर देव प्लस अर्पण लिखा है, तो ये गलत है। इसके अलावा पुनर्जन्म का पुनः प्लस जन्म होता है, ये सही है। पावक का पौ प्लस हक होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। स्पेलिंग करेक्शन बताना है, इसमें बताना है किसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूजनीय गलत लिखा है। यहाँ पर पूजनीय में ज भी पूरा आएगा, पूजनीय होता है। इसके अलावा अधिवेशन सही है, ईर्ष्या सही है, युधिष्ठिर सही है। 12th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुहावरे का अर्थ गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ जल का मूल्य न समझना नहीं होता है, बल्कि कम ज्ञान और ज़्यादा दिखावा करना होता है। इसके अलावा 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, यानी कि असंभव कार्य सही है। काट का उल्लू बड़ा मूर्ख व्यक्ति सही है। तोते की तरह आंखें फिरना, पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना, ये भी सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा है, यही आंसर होगा। 13 क्वेश्चन है, निम्न विलोम युग में कौन सा गलत है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयोग का दुर्योग नहीं होता है, संयोग का होगा वियोग। इसके अलावा अमित का परिमित सही है, उन्मूलन का रोपण सही है, उन्मिलन का निमिलन है, ये भी सही है। 14 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अव्यय है। अव्यय वो होता है जिसमें लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आज जो लिखा है वो अव्यय है,
इसका बहुवचन यानी कि इसका वचन वगैरह चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आभार जो लिखा है यहाँ पर पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना, हमने आभार प्रकट किया। इसके अलावा दया, माया, भाषा, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। 16 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से नहीं बना है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रख्यात जो है प्रति उपसर्ग से न बनकर प्रोपसर्ग से बना है। इसके अलावा प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है, प्रतिपल में प्रति उपसर्ग है और प्रतिदिन में भी प्रति उपसर्ग है। 17 क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम चिन्ह का अन्य नाम है? 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हंस पद को त्रुटि बोधक भी बोलते हैं, जो इस तरीके से लिखा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है, निम्न में पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। उदक जो है वो पानी का या जल का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा जो पीयूष है वो अमृत का होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 19 क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। वाक्य में दी गई त्रुटि को पहचानिए। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दुर्गम की स्पेलिंग जो होगी वो इस तरीके से लिखी जानी चाहिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि इसमें लिखा है हमारा समाज उन्नति के पथ में है। में की जगह पर उन्नति के पथ पर है, यानी कि अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है में और पर होता है, लेकिन उन्नति के पथ पर होता है, में नहीं होता, तो कारक संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 क्वेश्चन है, 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन कहाँ किया गया था? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था नैनीताल में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 22 है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? इसमें आभूषण और अंग दिए हैं। इमरती पैर का आभूषण है, ये करेक्ट है। मुंदड़ी हाथ का आभूषण है, ये भी करेक्ट है। सुथवा नाक का आभूषण है, ये गलत है। सुथवा होता है गले का आभूषण। इसके अलावा तुग्यल कान का आभूषण है, ये भी करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 23 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सही है। पटगीत उपदेशात्मक होते हैं, बाजूबंद गीत प्रणय संवाद है, और सदैई गीत जो है भाई बहन संवाद पर आधारित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी सही है। 24 क्वेश्चन है, राजशाही काल में कमीनचारी तथा शयनचारी क्या था? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है कर्मचारी का वेतन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 25 है, उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर की द्वारिका कहा जाता है सैमुख्यम को, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 26 क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पीवी नरसिंह राव जो थे मुजफ्फरनगर कांड के समय देश के प्रधानमंत्री थे। ये घटना घटी थी 1994 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 27 क्वेश्चन है, राज्य में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 2016 में राज्य में फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई थी। 28 है, गढ़वाल चित्रशैली एवं सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? यह है डॉक्टर यशवंत कटोच की पुस्तक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 29 क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सुधा पांडे जो है राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य बनी थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोहेथाप सोने का मुकुट नहीं मिला है लोहेथाप से लाल रंग के शैल चित्र मिले। इसके अलावा बनकोट से 8 तांबे की मूर्ति मिली, करेक्ट है। रामगंगा घाटी पाषाणकालिक सभागार मिले, ये सही है। और पेटशाल नृत्य करते मानव के चित्र मिले, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सोने का मुकुट जो है मलारी गांव से मिला है। 31 क्वेश्चन है, राज्य की सेवाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गई है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य की जो सेवाएं हैं यानी कि सरकारी नौकरियां हैं, तो उत्तराखंड महिला को मिला है 30% आरक्षण, ऑप्शन बी करेक्ट है। 32 है, सुलेमान सिक्कों के साथ गढ़वाल कौन दो चित्रकार आए थे? तो 1658 में, जिस समय पृथ्वीपति शाह का शासन था, परमार
राजवंश के राजाओं में। उस समय सुलेमान शिको जो है वो मुग़लों की तरफ से भाग कर आया था शरणार्थी के रूप में, और पृथ्वीपति शाह के द्वारा उनको शरण दी गई थी। उनके साथ उस समय 2 चित्रकार आए थे। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्यामदास और हरदास। 33 है, 1455 का किस परमार राजा का ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है? 33 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये मिला है जगतपाल का ताम्रपत्र, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 34 है, कार्तिकेयपुर राजाओं के प्रमुख देवता कौन थे? 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्तिकेयपुर राजाओं के प्रमुख देवता थे कार्तिकेय देव, ऑप्शन सी करेक्ट है। 35 है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाया जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे कहते हैं द्वार, जैसे कि कोट द्वार, द्वार हाट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 36 से इनमें से कौन सा गलत है? जो गलत है वही बताना है, वही आंसर होगा। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, टनकपुर जो है गोमती नदी के तट पर नहीं है, टनकपुर है काली नदी के किनारे। इसके अलावा कालसी यमुना टॉन्स पर है, सही है। कौसानी कोसी नदी किनारे, ये भी सही है। गणेश प्रयाग भागीरथी विलंगना पर है, ये भी करेक्ट है। 37 है, राज्य का प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर कहाँ है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर है चमोली में, ऑप्शन डी करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीमपुल माणा के पास है, सही है। भीम गुफा केदारनाथ के पास है, ये भी सही है। हिडम्बा पर्वत नैनीताल के पास है, ये भी सही है। हाथीकुंड मसूरी में नहीं है, हाथीकुंड है पौड़ी में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 39 है, किस चंद राजा को शाहजहाँ द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई थी? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाज चंद को बहादुर की उपाधि दी गई थी शाहजहाँ के द्वारा, और इसका नाम हो गया था बाज बहादुर चंद। ये चंद्रवंश का राजा था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 40 क्वेश्चन है, इनमें से क्या गढ़वाल लोक कला का प्रतीक नहीं है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलगोजा जो है वो लोक कला का प्रतीक नहीं है। एप्पन हो गया, थापा हो गया, डिकारा, ये सब लोक कलाओं में आता है। अलगोजा जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। 41 है, ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कौन थे? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रताप सिंह जो थे ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक बने थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 42 है, हेनरी रैमजे ने हिल रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की थी? 42 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1858 में हेनरी रैमजे ने हिल रेजिमेंट की स्थापना की थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 43 है, सालम कांड की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? सालम कांड की घटना जो है अल्मोड़ा में घटित हुई थी, और ये घटना घटित हुई थी 1942 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, संगोली की संधि के बाद राज्य का क्षेत्र कितने भागों में बढ़ गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 भागों में। एक बचा था टिहरी रियासत और दूसरा था कुमाऊं कमिश्नरी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 45 है, दाकुनी नामक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाकुनी नामक नृत्य का संबंध चमोली जिले से है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 46 से, किस भूमि को राज्य में सबसे उपजाऊ भूमि की श्रेणी में रखा गया है? तो सबसे उपजाऊ भूमि होती है जिसमें नमी अधिक हो, यानी कि भूमि पर या मिट्टी पर नमी आर्द्रता ज़्यादा हो, तो वो होती है तलाव भूमि, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके अलावा जो पथरीली भूमि होती है उसे इजरान भूमि बोलते हैं, जो जंगलों के आसपास वाले क्षेत्र में होती है। और अव्वल भूमि और अव्वल दोयम ये जो है तलाव भूमि से थोड़ी कम उपजाऊ होती है। सारी भूमि एक तरीके से अनुपजाऊ भूमि होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर तलाव भूमि। 47 क्वेश्चन है, करजन ट्रेल पास दर्रे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्यारी पास भी कहते हैं, ये चमोली में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है, राज्य का ऐतिहासिक स्थल चांदपुर गढ़ी किस नदी के किनारे बसा है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदपुर गढ़ी जो है चमोली में है, आटागढ़ नदी के किनारे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 49 क्वेश्चन है, किस भूमि बंदोबस्त को पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है? तो 1823 में पंचसाला बंदोबस्त करवाया था विलियम ट्रेल ने, इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि संवत 80 के हिसाब से इसको 80 साला कहा जाता है, और 5 साल के लिए भूमि व्यवस्था लागू की गई थी, इसलिए इसे पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। 1823 में ये विलियम ट्रेल ने करवाया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
50 है सोनप्रयाग किन नदियों के संगम पर बसा है। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वासुकी और मंदाकिनी नदी के संगम पर बसा है सोनप्रयाग, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है रुद्रप्रयाग में। 51 है 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये की थी कमलेंदुमती शाह ने स्थापना इसकी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 52 है राज्य की ज्वाड़ प्रथा का संबंध किससे है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से संबंधित है राज्य में ज्वाड़ प्रथा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 53 झिलमिल गुफा कहाँ स्थित है। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, झिलमिल गुफा जो है पौड़ी में है। इसके अलावा झिलमिल ताल पूछा जाता तो वो चंपावत में है, और झिलमिल आरक्षित क्षेत्र जो है हरिद्वार में। तो तीनों झिलमिल नाम से है लेकिन अलग अलग जगह पर है। यहाँ पर झिलमिल गुफा पूछा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पौड़ी। 54 है राज्य में बमक शब्द का अर्थ किससे लगाया जाता है। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमानी यानी कि ग्लेशियर को बमक भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 55 है नमामि गंगे योजना राज्य में कब शुरू हुई थी। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नमामि गंगे योजना को राज्य में शुरू किया गया था जुलाई 2016 से, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत सरकार के द्वारा ये योजना 2014 में चलाई गई थी, तो लेकिन राज्य में 2016 में लागू हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 56 से राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। 56 का राइट आंसर ऑप्शन है, ये स्थापित हुआ है देहरादून में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 57 है धार्मिक स्थलों को गंदगी मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों को गंदगी मुक्त करने के लिए ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन मर्यादा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 58 है हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म कब हुआ था। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म जो है 1919 में हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 59 क्वेश्चन है राज्य की स्थानीय शब्दावली में अलखड़ का अर्थ क्या है। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलखड़ का अर्थ होता है स्थानीय भाषा में शरारत, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 60 क्वेश्चन है साक्षरता दर की दृष्टि से राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड का भारत में साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट में 17वां स्थान है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 61 क्वेश्चन है इनमें से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन जो है वो साम्राज्य विस्तार के लिए दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, पुलकेशिन सेकंड जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। इन दोनों की जीत और हार का जो उल्लेख है वो ऐहोल अभिलेख से मिलता है जो कर्नाटक में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 62 अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षित करने वाला इनमें से कौन था। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 63 है पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका पता इनमें से किस विधि के आधार पर लगाया जा सकता है। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेडियोमेट्रिक काल जो पद्धति है ये निर्धारित करती है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 64 है इनमें से किस स्थान को भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट को भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का तप स्थल कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 65 है भारत में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक कर भुगतान करता है। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिक क्षेत्र जो है सबसे अधिक कर भुगतान करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 66 है दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर ए अकबर के नाम से किया था दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी अनुवाद, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 67 है उत्तरी ध्रुव की खोजकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट पियरी को उत्तरी ध्रुव की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, और दक्षिणी ध्रुव का पूछा जाए तो वो होगा एमर्सन। 68 है इनमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर कुछ राजाओं के नाम और उसके संस्थापक दिए हैं। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वो वासुदेवनी था, दंती दुर्ग था। इसके अलावा सातवाहन वंश का सिमुख था संस्थापक, करेक्ट है। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भी करेक्ट है। और हरेक वंश का बिंबिसार था, ये भी करेक्ट है। 69 है कुशीनगर किस महाजनपद के अधीन था।
69 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मल